आती है शिव महापुराण में माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था। बच्चों की परवरिश में लगी रहती, बच्चों पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता, शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही, माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। माही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों? पंडित जी ने प्रसाद दिया है, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो? हाँ। जल लाई हो शंकर जी का? हाँ। दर्शन करा दोगी? हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो हमको नहीं मालूम। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो।
सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना हो। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहें, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहें, नित्य आनंद होता रहे। केवल दर्शन करा, और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया, और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है, और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन, शिव के दर्शन, और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वाले को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, भाव से सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार।